अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मलकपेट के इलाके जमाना टावर में सना बेगम नामी एक खातून और इनके शौहर सैयद तमीम हाशमी ने मिलकर 4 महीने कबल एक नोटरी पर एक फ्लैट खरीदा। इसके बाद इन्होंने पेपर में एक ऐड डालकर ये कहा कि इस फ्लैट पर किसी को एतराज तो नहीं, कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद इन्होंने इसकी रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन उस एरिया के कुछ लोगों ने इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया और इनके फ्लैट की दूसरी रजिस्ट्री बताकर इनके फ्लैट का कब्जा कर लिया गया और इनकी छोटी बेटी के गले पर चाकू रखकर इन्हें सामान खाली करने के लिए कहा गया। इस दौरान इन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस बेचारी वक्त पर नहीं आने का तो कई बार अवार्ड ले चुकी है। सैयद तमीम हाशमी और इनकी बीवी सना बेगम का कमिश्नर पुलिस से ये मुतालबा है कि इस पर इंक्वायरी करके इन्हें इंसाफ दिलाया जाए तो कमिश्नर पुलिस की बहुत ही मेहरबानी होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम से तमीम हाशमी है। मैं जन्ना टावर में फ्लैट खरीदा, 305 फ्लैट है जो मुझे बुद्दीन अहमद से खरीदा। लेकिन उसके बाद खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराया, लीगल कार्रवाई मुझसे जितनी हो सकती थी पूरी लीगल कार्रवाई करके खरीदा। लेकिन उसके फ्लैट में जब खरीद के रजिस्ट्री करके उतरने के बाद एक 8-10 दिन के बाद सुजाउल हक नामी एक आदमी आया जो बता रहा था कि मेरे दादा का फ्लैट है। ठीक है, मैं बोला खरीदा, मैं तो मेरे से जितनी लगे लीगल कार्रवाई होती कर लिया। उसके बाद पुलिस से रुजू हुआ, पुलिस भी मुझे हेल्प नहीं दी कोर्ट टाइम पे, तो उसके लिए मैं कोर्ट पे गया। कोर्ट से जाने के बाद इंजेक्शन ऑर्डर मिला, मुझे आइडेंटिटी में इंजेक्शन ऑर्डर मिला जो नॉट टू इंटरफेयर एंड नॉट टू अलाइन इट था। नॉट टू इंटरफेयर एंड नॉट टू अलाइन इट का ऑर्डर था मेरे पास। उसके बाद जो है मैं फिर पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस वाले बता रहे थे कि भाई ये सिविल केस है, हम लोग इसमें जो है इंटरफेयर नहीं होते, सिविल केस है, हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं होते, आप बाहर देख लीजिए। लेकिन उसके बाद सुजाउल हक ने रेगुलर एक से एक लोगों को भेज के गुंडागर्दी करे, हमारे को खाली कराने की कोशिश करे। 8 से 10 मरतबा मेरी वाइफ है सना बेगम, इनको लेके मैं PS पे गया, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुना। वहाँ पे कोई मेरी बात नहीं सुना। मेरे से जितना हो सकता था पूरी कोशिश कर रहा। उसके बावजूद जो है फिर सर्कल साहब लास्ट टाइम पे कब कंप्लेंट लिए, 28 तारीख 10वें महीने को कंप्लेंट ली। 28 तारीख 10वें महीने को कंप्लेंट लिया और एक्नॉलेजमेंट दिए मेरे को। इसका एक्नॉलेजमेंट जो है यह है, देखिए यह है एक्नॉलेजमेंट। 28 तारीख 10वें महीने को एक्नॉलेजमेंट लिए, ये दिए मुझे, देखिए बोले कि इंक्वायरी करेंगे हम। कौन सा PS? चादरघाट PS है। चादरघाट PS में जो है सर्कल साहब बोले कि हम ये नहीं कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी PS में के कोर्ट में केस चल रहा, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिए। आखिर में ये हुआ कि ये लोग जो है 3 तारीख या 2 तारीख के दिन कुछ आके 3 तारीख के दिन अचानक मुझे आधी रात को 3:30 बजे फोन करके मुझे बुलाया गया। चंचलगोड़ा में कमेटी हॉल के पास बुलाया मुझे। बुलाने के बाद वो लोग जो है मुझे 20-25 जने घेर लिए। वहां पे घेरने के बाद जो है मुझे बताया कि आप फ्लैट खाली करता या जान से मरता, जान से मार देते हम तेरे को। लेकिन उसके बाद भी मैं वो चीज को मैं बोला भाई ये तो गलत तरीका है, कानून से चल रहा। लेकिन उठा के मुझे अपार्टमेंट में लेके चले गए। कोई शब्बीर अली खान नामी अपार्टमेंट है, उनका अपार्टमेंट है, उनके अपार्टमेंट में ले गए और उसके बाद मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे फ्लैट में कौन कौन है। मैं बोला कि मेरी वाइफ है, मेरी वालदा है, मेरी बच्ची है। तो मुझे बगैर बोले के अपार्टमेंट तक गए। अपार्टमेंट पे जाके वहां पे जो लॉक तोड़ दिए, लेडीज के साथ बेइज्जती करे पूरी लेडीज की। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे एक कोई उनका फ्रेंड था, उनको बताया कि भैया साहब पुलिस केस होता था। उसके बावजूद उन्होंने जो है मेरे को गाड़ी पे लेके आए, वहां पे लेके आके वीडियो बनाने लगे। बोले कि हम अपनी खुशी से सामान उठा रहे, ये बोलो हम अपनी खुशी से सामान उठा रहे। लेकिन हम वो भी नहीं बोले, जबरदस्ती मेरा हाथ खींच के पकड़ के जो है मेरे को जो है मेरी बच्ची के गले पे छुरी लगा दिए। छुरी लगा के जो है खाली होना फ्लैट। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम खाली कर सकते, मेरी बच्ची से बढ़ के नहीं है ये चीज मेरे को। उसके बाद जो है खाली सामान मेरे हाथों से उठाने लगा। मेरे भाई थे छोटे, उनके मेरे और दोनों के हाथ से सामान उठाने लगा। उठाने लगाने के बाद जो है हमारे वालदा के हाथ में, मेरे हाथ में पैसे दिए, जबरदस्ती पैसे दिए 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए देने के 2 लाख रुपए है बोल के वो लोग बोले ये 2 लाख रुपए है। लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा पोजीशन चले गया और वो गुंडे लोग जीत गए। और इसके फ्लैट के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट के साथ पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। और अब आखिरी अब हम अंजनी कुमार साहब कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम ये उम्मीद लगा के बैठे
कि जो है आप ही हमारा आखिरी दरवाजा है, क्योंकि सर्कल साहब, SI साहब, पूरा कानून हमारा सब रास्ते बंद कर दिए हमारा आखिरी रास्ता अब हमारा आपके पास है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, बस हमारी मजबूरी समझिए, आप जो समझते समझिए, हमारी मजबूरी समझ के हमारी मुझे हेल्प करिए आप। और अगर हमारी हेल्प नहीं हो सकी तो हमारी अब आखिरी रास्ता ये है कि हमको सुसाइड करना पड़ता बस, और दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमसे जितना हो सका पूरा हम हमारे हक के लिए लड़े आखिरी तक, और आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आपसे उम्मीद है आखिरी हमारी कि हम कुछ आप हमारी हेल्प कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना बेगम है। प्लीज़ हम लोग की मदद कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को बहुत टॉर्चर करके निकाले वहाँ से, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे को कहीं से भी मदद कीजिए प्लीज़, बस हमारे को मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। हमको टॉर्चर करके निकाले वहाँ से, मेरी बच्ची के गले पे छुरी रख के निकाले। मैं बहुत परेशान हूँ। हम लोग बहुत टॉर्चर होकर निकले वहाँ से, नहीं तो हम नहीं निकलते थे। हम लोग को कमिश्नर ऑफिस के पास भी है, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को बहुत टॉर्चर करके निकाले वहाँ से, हम लोग नहीं निकलते थे। हम लोग के इतने पैसे बर्बाद हो गए, हम लोग को कोई कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ हम लोग की मदद कीजिए। घर पे गुंडे कब्जा करके बैठे हुए, हम लोग का जाती घर होते पर भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ हम लोग की मदद कीजिए। घर पे गुंडे कब्जा करके बैठे हुए, हम लोग का जाती घर होते पर भी हम बेघर हो गए। हम लोग जाती घर था, हम लोगों का अच्छा खासा हम लोग रह रहे थे, हम लोग को बेघर कर दिए वो लोग। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। कर्जा लेके करके चिट्ठी डाल के हम लोग पैसे जोड़ के, इतने पैसे जोड़ के लिए हम लोग को पूरी मेहनत पे पानी फेर दिए वो लोग। हम लोग के पैसे बर्बाद कर दिए, हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हम लोग का पोजीशन भी निकाल दिए, नहीं वो कर दिया, हम लोग घर से बेघर कर दिए। किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूँ, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।